हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरबी। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मुख्य सेविका का जो कट ऑफ है वो मैंने बताया था और उस कट ऑफ पे आप में से लगभग लोगों ने एग्री भी किया था कि कट ऑफ लगभग इतना ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ बनाया जाता है वो सिर्फ जो बनाते हैं वही बता सकते हैं। आप लोगों को भी अंदाजा कुछ न कुछ जरूर होता है कि यहाँ तक कट ऑफ जाएगा। उसी वीडियो में कमेंट में हमें एक कमेंट मिला था, उसमें कहा गया था कि अगर बीएससी होम साइंस को हटा दिया जाए तो कट ऑफ क्या जा सकता है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे आज। पहला कि अगर बीएससी होम साइंस को हटा दिया जाए तो कट ऑफ क्या जा सकता है, और दूसरा जो अंडर ग्रेजुएट में सेकेंड ईयर तक ही होम साइंस का सब्जेक्ट रखे हुए थे, फाइनल में नहीं रखे थे, अगर उनको भी बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले वाले पॉइंट पे बात करें कि अगर बीएससी होम साइंस को बाहर किया जाए तो क्या होगा, तो देखिए बीएससी होम साइंस से संबंधित कितने बच्चे हैं इसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर वो है आंकड़ा किसी के पास तो सिर्फ और सिर्फ आयोग के पास में है। तो यहाँ पे ये बता पाना कि बीएससी होम साइंस को हटा करके कट ऑफ कितना जा सकता है, फिलहाल मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई बता सके तो मैं नहीं कह सकता। अगर यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें कि अंडर ग्रेजुएट में अगर किसी ने सेकेंड ईयर तक ही होम साइंस को रखा तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे इस बात की बहुत कम संभावना रहती है कि कोई होम साइंस सब्जेक्ट लिया हो और वो सेकेंड ईयर तक ही रखे। नॉर्मली वो फाइनल ईयर तक ले जाता है कुछ केसेज में छोड़ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें हैं उनको लगता है कि होम साइंस सब्जेक्ट आसान है, इससे हम अपना काम आसानी से चला लेंगे, तो वो होम साइंस को फाइनल ईयर तक लेके जाती हैं। एक सब्जेक्ट उनका कोई और होता है, उसके साथ में फाइनल कर लेती हैं। लेकिन कुछ बहनें हैं जो सेकेंड ईयर तक जाती हैं तो उनको शायद लगता है कि नहीं, होम साइंस से अपना कैरियर नहीं बना सकते, तो वो सेकेंड ईयर में छोड़ करके बाकी 2 सब्जेक्ट के साथ में थर्ड ईयर में चली जाती हैं। कई बार कॉम्बिनेशन का दिक्कत आता है तो उसकी वजह से भी कई बार उन्हें होम साइंस जो है वो रखना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी जो संभावना है वो यही है कि जो होम साइंस है लगभग लोगों ने फाइनल ईयर तक किया था, तो इसमें भी इन संख्या को, इन बच्चियों की संख्या को बाहर करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। अब अगर इन दोनों को मिला करके एक बात किया जाए, अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी बात है, तो वो बात ये है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि जो बीएससी होम साइंस है वो एलिजिबल है कि नहीं है, या जो अंडर ग्रेजुएट में सेकेंड ईयर तक ही होम साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आयोग ने ये चीज क्लियर नहीं किया हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आयोग इनको बाहर करेगा। हाँ, आयोग ने ये जरूर लिखा हुआ है कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो आपका होम साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। अब होम साइंस तो बीएससी में भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाएगा। होम साइंस यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी जो लेके जा रहा है उसका भी कहीं न कहीं मार्कशीट में सेकेंड ईयर तक तो मेंशन है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कट ऑफ का क्या होगा या इन लोगों को इससे बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपको एक बात ध्यान हो, जब ये फॉर्म फिल किया जा रहा था तो उस समय इससे संबंधित कुछ जो केस थे वो कोर्ट में गए थे कि इनका क्या होगा, लेकिन वो केस का क्या हुआ किसी को कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि उस केस में क्या हुआ था, खारिज हुआ था या उस पर कोई सुनवाई आगे हुई कि नहीं हुई, कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की बात किया जाए तो मेरे लिए मुश्किल है इनको बाहर कर पाना। हाँ, अगर इन दोनों को बाहर किया जाता है तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था उससे और भी कम से कम 5 नंबर कट ऑफ डाउन जाएगा। मैं अभी भी अपने पिछले वीडियो में जो ने बताया था कट ऑफ, आप जाकर के देख सकते हैं। जो कट ऑफ मैंने वहां बताया था अभी भी मैं उस कट ऑफ पे कायम हूं। मुझे पूरी आशा है कि कट ऑफ वही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, जो कट ऑफ मैंने बनाया था वो आपके डाटा पे ही आधारित था जो आपने दिया था। मेरे पास ऐसा नहीं था कि 30-40 हजार के डाटा थे, इतने डाटा नहीं थे, लेकिन इतने सफिशिएंट डाटा थे कि जिसके आधार पे मैं बता सकूं कि लगभग कट ऑफ कितना जाएगा। और उसको आपने सराहा भी था कि हाँ सर, कट ऑफ इतना ही जाने की संभावना है, बाकी लोग जो 60-70 या 55-60 बता रहे हैं उनकी संभावना कम लगती है। और मैंने जो कट ऑफ बताया था उसके बहुत सारे रीजन थे।
सिर्फ एक रीजन नहीं थे, उसके बहुत सारे रीजन थे। यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप भी उनमें से कुछ रीजन के बारे में जरूर जानते होंगे। क्यों इसमें मैं आपको अगर एक रीजन बता दूं तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो पेट के अंतर्गत पहली बार आई थी, और अगर देखा जाए तो पेट के अंतर्गत इसमें सिर्फ लड़कियां थीं और इसमें कोई नहीं था। और यहाँ तक कि अगर हम वैकेंसी का गुना करते 15 गुना तो उससे कम ही लड़कियां आ रही थी, क्योंकि 15 गुना तो आयोग कहता है, लेकिन वो 30 गुना 35 गुना तक लेता है। तो अगर उसका भी हम देखें तो उससे कम ही लड़कियां थी, तो कैसे बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। अभी हाल फिलहाल एक रिजल्ट आया है, उसका कट ऑफ जो है वो 15 नंबर गया है। आप सोच सकते हैं कि इतना कम नंबर अगर कट ऑफ का जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जो 0 नंबर भी जिसने गेन किया था पेट में, वो भी इस परीक्षा में शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा नंबर यहाँ पे गेन कर लिया होगा। ऐसे और तमाम कारण हैं जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आशा है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि बीएससी होम साइंस को और यूजी में सेकेंड ईयर तक जिनको होम साइंस थे उनको बाहर कर पाना बहुत मुश्किल है। आयोग ही कर पाएगा, या आयोग अंदर करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा ये तो आयोग ही जाने। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर आपको इससे संबंधित और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।